स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के आज के आयोजन में मैं अपने इस औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा हमारे अलग अलग सेक्टर में जिस प्रकार से प्रदेश की विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए खास करके धार्मिक स्थानों पर भी तो बड़ी संभावना है। हर स्थान पर हर तरह से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे, लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो संभावना है कि ऐसे स्थान पर चिकित्सा कराते हुए भी व्यक्ति अपने इस स्थान पर कुछ समय रुक करके हमारे देश से भी जुड़े। और इसी के सिलसिले में ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बना रहा है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के सुनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ आके अपनी इस आयोजन में भागीदारी भी की है। और कई लोगों से 1 to 1 करते हुए हमने उनसे चर्चा करते हुए उनके विचार भी साझा किए। कई सारे लोगों ने अपने ऑफर दिए, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी आज अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कैंसर के सहित बाकी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी और ये बड़ा एक सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं, जिसकी खास बात है कि हमारे यहाँ जिन चिकित्सा केंद्र की स्थापना वो करने वाले हैं उसमें विश्व से मरीज आकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। ऐसे और कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के 400 करोड़ रुपया सुरेश भदौरिया जी इंडस यूनिवर्सिटी, अमलता यूनिवर्सिटी के एक तरह से वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी घोषणा की है। हमारे बीच स्वामी चिदानंद जी महाराज ने धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से और वेलनेस सेंटर के लिए ओंकारेश्वर और उज्जैन की घोषणा की है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के एमओयू तो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आज का और कल का समय भी लिया है, जो हमारे ऐसे सब सेंटरों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सभी संभाग के औद्योगिक अलग अलग प्रकार के सबमिट करते हुए हमने फरवरी में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के मौजूदगी में भोपाल में हमारी जीआईएस की थी, जिसके माध्यम से 21,75,000 रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात कही। उसके बाद फरवरी में ये हुआ, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे बीते महीने हमने आईटी का सेक्टर में इंदौर में इन्वेस्टर समिट की है, एग्रीकल्चर समिट हमारी मंदसौर और नरसिंहपुर में हुई है। सभी मंत्रालयों को अलग अलग प्रकार से जो रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी पॉलिसियां भी इतनी अच्छी अनाउंस की है कि जिसके आधार पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब बिजली में हम सरप्लस है और सड़कों की अच्छी स्थिति बनी है, अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए। और सबसे अच्छी बात यह है, हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त लैंड बैंक के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। और जमीन आवंटित करने का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे पुराने समय में हमारी सरकार के गठन के भी 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराने जो सरकार के माध्यम से वचनबद्धता थी कि हम आपको ये छूट देने वाले हैं, ऐसे में लगभग 5,500 करोड़ की हमने डायरेक्ट डीबीटी करते हुए सारे उद्योगपतियों के खाते में पैसे डाल करके हमारी वचनबद्धता को सिद्ध किया है कि सरकार होती है, सरकार के मुखिया भले बदलते रहे, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता होना चाहिए। आज की स्थिति में हमारे एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि लघु कुटीर तक भी हम काफी हद तक काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा विश्वास का क्रम जारी रहेगा और औद्योगिकरण के आधार पर मध्य प्रदेश के इस सरकार के साथ हमने जो संकल्प किया है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश देश भर के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में आए। हमें भरोसा है कि अभी नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे, उस आंकड़े में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में
मध्य प्रदेश का स्थान आया। जैसे आपने 2 दिन पहले पढ़ा ही होगा कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ उज्जैन, भोपाल, और अब लगातार हमारे 3 शहर जो सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले थे, उसमें इंदौर, भोपाल के साथ उज्जैन की स्थिति भी बनी है। और आने वाले समय में इसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में हम आगे जाएंगे। टूरिज्म के सेक्टर में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आए। कृषि के क्षेत्र में तो भारत में हम नंबर 1-2 पे स्थिति में लगातार बने हुए हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में भी हम नंबर 1 की स्थिति में आएंगे। आज के इस अवसर पर गंगा दशमी के साथ साथ पर्यावरण दिवस भी है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन और वेलनेस का ये समिट मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आप सबका भी स्वागत करता हूं। सभी पधारे अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ सभी अधिकारियों ने जो मेहनत की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।